हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के शौक और उनकी पसंद के बारे में, जिनकी सूची इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मोहम्मद रफ़ी साहब की पसंद और शौक उनके गायन की तरह ही अनूठे थे। रफ़ी साहब की इन पसंद और शौक का जिक्र विनोद विप्लव जी ने अपनी किताब मेरी आवाज सुनो में भी किया है। किताब में बताया गया है, रफ़ी साहब कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे और न ही वह किसी भी तरह का कोई नशा किया करते थे, लेकिन फिर भी रफ़ी साहब ने नशे में डूबी हुई आवाज में एक से एक बढ़कर नशीले गीत गाए हैं। रफ़ी साहब स्टेज कार्यक्रमों के दौरान शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने गाने अधिक पसंद करते थे और वह विदेश में भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने की कोशिश किया करते थे। और जब वह किसी शो के दौरान मधुबन में राधिका नाचे रे गीत गाते थे तो इससे पहले इस बात का जिक्र जरूर करते थे कि यह गीत हमीर राग पर आधारित है। अब हम आपको बताते हैं मोहम्मद रफ़ी के शौक के बारे में। मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी बताते हैं, जब वह रिकॉर्डिंग के बाद घर आते थे तो परिवार के साथ वक्त गुजारना उन्हें बेहद पसंद था और वह बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाया करते थे। वह बताते हैं, रफ़ी साहब को कच्चा दूध पीने का बेहद शौक था। वह बताते हैं, जब हमारे घर दूध वाला बोतल में दूध लेकर आता था तो वह रास्ते में ही उसे रोककर कुछ दूध की बोतलें पी जाया करते थे। शाहिद रफ़ी बताते हैं, जब अम्मी दूध वाले से पूछती कि बोतलें कम क्यों लाया है, तब दूध वाला उनकी अम्मी से बताता था कि साहब ने बीच में ही कुछ बोतलें दूध की पी ली हैं। और रफ़ी साहब को पतंग उड़ाने का बेहद शौक था। रफ़ी साहब की पतंग हमेशा काले रंग की हुआ करती थी। बताया जाता है, रिकॉर्डिंग के बीच में जब भी रफ़ी साहब को टाइम मिलता तो वह तुरंत छत पर पतंग उड़ाने के लिए चले जाया करते थे, लेकिन जब कभी उनकी पतंग कट जाया करती थी तो वह बच्चों की तरह मायूस हो जाया करते थे। रफ़ी साहब को कतई भी पसंद नहीं था कि कोई उनकी पतंग काटे। अब हम बात करते हैं रफ़ी साहब की पसंदीदा फिल्म के बारे में। मेरी आवाज सुनो किताब के अनुसार मोहम्मद रफ़ी साहब की पत्नी बिल्किस बेगम कहती है, रफ़ी साहब को फिल्में देखने का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी फिल्म शोले उनकी पसंदीदा थी, जिसे उन्होंने 3 बार देखा। वह बताती है, वह रफ़ी साहब और उनके 7 बच्चे थिएटर में फिल्म देखने जाया करते थे, लेकिन रफ़ी साहब की लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उन्हें देखते ही पहचान लेते थे और जब कोई उन्हें पहचान लेता था तो वहीं पर भीड़ उमड़ जाती थी। इसीलिए वह भीड़ से बचने के लिए फिल्म शुरू होने के बाद जाते थे और फिल्म के खत्म होने से पहले ही थिएटर से बाहर निकल जाया करते थे। वह बताती है, लेकिन ऐसा करने पर उनके बच्चे बिल्कुल बावले हो जाया करते थे और 7 बच्चों के घर आने के बाद उनकी फरमाइश पर अलग अलग 7 गीत रफ़ी साहब को उन्हें सुनाने पड़ते थे। रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी बताते हैं, अब्बा को फिल्मों का इतना ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन फिर भी वह अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार देखने के बाद उनके प्रशंसक बन गए थे और जब रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म का गीत चल मेरे भाई तेरा हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ गाया तो वह बहुत खुश थे और घर आकर उन्होंने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और बताया कि आज उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ गीत गाया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते चले मोहम्मद रफ़ी साहब का पसंदीदा हीरो कौन था। मोहम्मद रफ़ी साहब शम्मी कपूर और धर्मेंद्र को बेहद पसंद करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब शम्मी कपूर के साथ लगभग हर रोज बैडमिंटन खेला करते थे और कहा जाता है, जब भी रफ़ी साहब को शम्मी कपूर के लिए कोई गीत गाना होता था तो वह बेहद खुश हुआ करते थे। दोस्तों, ये थे रफ़ी साहब के कुछ शौक, जिसके बारे में हमने आपको बताया। रफ़ी साहब के शौक से जुड़ी दूसरी वीडियो लेकर हम जल्दी ही आएंगे।